दोस्तों रिश्ता जो है आज के लोग कलंकित कर रहे हैं। न वह बहन बुझ रहे हैं, न भतीजी बुझ रहे हैं, न बहन आपके अ, भगनी कुछ भी हो, बस सिर्फ़ हमें जो है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। एक ऐसी घटना, एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिस लड़की से वह राखी बँधवाता है, उसी के साथ अफ़ेयर हो जाता है, उसी से प्यार कर बैठता है, उसके साथ जो पत्नी के जो साथ करता है, वह जो है अपनी बहन के साथ ही कर देता है। एक ऐसी सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ दोस्तों, जिससे सुनने के बाद आपको लगेगा कि लोग जो है ना सिर्फ़ जिस्म से प्यार करते हैं, ना रिश्ता देखते हैं, वह कौन है मेरा, उससे कोई लेना-देना नहीं, क्योंकि सिर्फ़ लेना-देना है उसके जिस्म से। तो चलिए कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों कि इसमें एक कत्ल भी हो जाती है। जो व्यक्ति होता है एक लड़का जो 34-35 साल का उम्र का होता है, उसकी जो है शादी ऑलरेडी हो चुकी है, उसे 2 भी बच्चे हैं और ये जो शादी हुई है दोस्तों 2017 में और ये जो है ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है। आपको पता है जब बेरोज़गार होता है लोग तो कुछ न कुछ अपने गाँव में रह कर के करता है। तो इसी प्रकार से वह ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते जो है किसी लड़की से उसे प्यार हो जाता है, यानी कि उससे राखी भी बँधवा लेता है और उसके साथ शारीरिक संबंध यानी कि लिव रिलेशन में जैसे पति-पत्नी रहते हैं उसी प्रकार से वो रहना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो है जो उनके पत्नी होती है लड़का का उससे जो है पता चल जाता है कि यह जो इसी किसी लड़की के साथ इसका अफ़ेयर है उसके साथ रहता है। फिर क्या होता है कि जब आप पति-पत्नी जब साथ में रहते हैं तो उसका जो बिहेवियर होता है वो पता चल जाता है। तो इसी प्रकार से उस महिला को जो लड़का था उसका पत्नी का जो है पता चल गया था कि यह जो है कुछ न कुछ जो है कहीं न कहीं गड़बड़ तो कर रहा है। और धीरे-धीरे ऐसा पता चला कि यह लड़का जो है लड़की भी रख रखी है। कहीं आस-पास के जो भी एक शहर है वहाँ पे। इस प्रकार से जो है पत्नी जो है आती है, जब लड़का आता है घर पे तो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो लड़का है जो इग्नोर कर देता है क्योंकि ऑलरेडी उसे कोई नौजवान लड़की जो जवान थी, उस मिल चुका था। तो इसीलिए जो है पत्नी को इग्नोर जो भी पत्नी बोलती थी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह जो प्लान भी बनाता है कभी कि जो पत्नी को जो है मार दे, हत्या कर दे। एक दिन की क्या बात होती है कि घर में जो है एक इलेक्ट्रिक तार जो होता है, जो नंगे तार होते हैं ओपन, वह जो रख देता है जिससे कि करंट लग कर के हमारी वाइफ़ जो है मर जाए। इस प्रकार से लड़का वह सोचता है, वह व्यक्ति। उसके बाद जो है ये सिलसिला जारी रहता है, पत्नी जो है समझाती है, झगड़ा लड़ाई होते रहता है, ऐसे जो है चलते-चलते जो है 2 साल बीत जाता है और 2024 आ जाता है दोस्तों। 2024 में जो है उसका जो मकसद था वह जो है कामयाब हो जाता है इसमें और अपनी पत्नी को जो है हत्या कर देता है। यह हत्या कैसी हुई दोस्तों? पुलिस के मुताबिक यह जो लड़का है कुछ ज़हरीले पदार्थ जो हम जो है कोई पौधे में देते हैं या कुछ कीटनाशक दवाई होता है जो उसकी वाइफ़ को जो है खाँसी यानी खाँसी-जुकाम रहता है, वह जो है लाता है और सिरप में जो है उस जो पॉइज़न को जो है मिला देता है और वो अपनी वाइफ़ को पिला देता है। पिलाने के बाद जो है वाइफ़ कुछ देर बाद जो है छड़पड़ाने लगती है, उसके बाद जो है अपनी माँ को भी पिलाता है, लेकिन जो माँ को पिलाता है उसमें कम डोज़ होता है, तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, तो वह जो है बच जाती है। लेकिन पत्नी को ज़्यादा डोज़ देने के कारण पॉइज़न जो है पूरे शरीर में फैल जाता है और हॉस्पिटल जाते-जाते जो उसकी मौत हो जाती है। यह बंदा का 2 बच्चे भी हैं दोस्तों। बताओ दोस्तों कि जिससे तूने राखी बँधवाया, रिश्ते को कलंकित कर रहा है, राखी बँधवा कर के बहन का एक रिश्ता माना और उससे तुम रहते हो, शादी कर रहे हो, पत्नी जैसा व्यवहार करो, पत्नी के साथ तूने दुर्व्यवहार किया और पत्नी को जो है हत्या कर दी। क्या दोस्तों क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। इस पे जो है एफआईआर हो गया है, इसे जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया है, कोई नई अपडेट आती है, क्या इसे जो है सज़ा मिलती है कोर्ट के द्वारा, वह अपडेट जो है हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो को जो है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो जो है पूरा देखिए कीजिए। आप लोग जो है बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। 99% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिले और ऐसी लव स्टोरी, दर्द भरी कहानी मैं आपको सुनाता रहता हूँ, तो आपको जल्दी पहुँच जाए। तो इस कहानी के मकसद यही था लोगों को जागरूक करना, किसी को परेशान करना नहीं। लोग में जो गलत लगता है कि जो अपनापन है, उनको भी आपको पहचानने के जो है तरीका भी होना चाहिए, जिससे हमारी कहानी के माध्यम से आपको पता चले। जय हिंद, जय भारत।